जावेद अब्बासी साहब, महंगाई नुक्ता उरूज पे इमरान खान साहब का सेम पेज फटता नजर आया, बावजूद इन सारी चीज़ों के ऑपोजिशन वो फ़ायदा अभी तक एटलीस्ट उठाने से कासिर नजर आई है। आप अपने ऑप्शंस को किस तरह इस वक्त असेस करते हैं? अगर खान साहब के हम बाकी 1.5-2 साल की बात करें तो उसमें इम्पोर्टेंट जो कुछ चीज़ें होनी हैं वो अब IMF के बाद जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हम देखेंगे कि कमोडिटीज, यूटिलिटीज और अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से लेके जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी तरफ जो है चीफ अवामी स्टाफ जो है उनका टेन्योर अगले नवंबर गालिबन आई थिंक ख़त्म को है, तो जो नेक्स्ट चीफ की अपॉइंटमेंट है खान साहब के हाथों से ही होगी। अगर होगी तो वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है, जहाँ पे ये परसेप्शन के सेम पेज अगर है तो सब ठीक है और इलेक्टेबल्स भी साथ हैं। तो ऐसे सियासी सिस्टम में जहां इतना फर्क पड़ जाता है इन चीजों से, आप किस तरह से अपने ऑप्शंस को असेस करते हैं गोइंग फॉरवर्ड? जी अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब वो बड़े खुशकिस्मत वजीर आजम है जिन्हें अदारों की बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल रही है। और वो सपोर्ट अब खुफिया नहीं रही, वो सपोर्ट अब ऐसा नहीं है कि मैं या आप आपको खबर दे रहे हैं, बल्कि खान साहब ने खुद, उनके वज़रा ने भी बहुत दफ़ा इसका इजहार किया है कि हम एक पेज पे हैं, हमारा काम मशवरे से करते हैं, हमारी बड़ी सपोर्ट है। तो वो सारी इनकी इस बात पे ये खुशकिस्मत रहे हैं कि वरना यहाँ सपोर्ट कुछ अरसे के लिए होती थी और फिर पेज के बुक पे भी हमेशा इकट्ठे नहीं रह सकते थे, तो यहाँ तो बहुत ही रहा है। लेकिन असल मसला ये नहीं है, ये सारी ताकत जो है, ये सारी सपोर्ट इमरान खान साहब को सियासी तौर पर नहीं बचा सकी। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जब इलेक्शन जीते थे या इलेक्शन के करीब आए थे, उस वक्त उनको सपोर्ट हासिल होने के साथ उनकी कुछ पॉपुलरिटी भी अवाम में जरूर पैदा हो गई थी और लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस आदमी के पास कोई सियासी और माशी एजेंडा है। इमरान खान साहब ने बार बार कहा था कि मेरे पास एक माशी टीम है। वो जो सबसे ज्यादा खान साहब जिन दो इशू पे बात करते रहे, वो सबसे ज्यादा ये कह रहे थे कि मैं इस मुल्क से गुर्बत का इख्तिताम खत्म करूंगा, मैं महंगाई को नीचे लेके आऊंगा, मैं दुनिया की इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा, मैं नौकरियां दूंगा, मैं लोगों को घर बना के दूंगा। ये तवातर के साथ कह रहे थे और पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन ये समझना शुरू हो गई थी कि मुमकिन है कि खान साहब के पास कोई दुनिया के बेस्ट इकोनॉमिस्ट की कोई टीम 200 के करीब मौजूद है और जो ही खान साहब आएंगे गुर्बत में कमी आएगी, महंगाई में कमी आएगी, उसमें नौकरियां लोगों को मिलेंगी। ये वो सारे वादे और चीजें थी जो इमरान खान साहब की हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। उन्होंने बार बार अपने वजीर खजाना बदलाए, बार बार अपने वादा किया है। बताएं अब्बासी साहब, उनके फेलियर्स के बावजूद आपके क्या ऑप्शंस हैं और कितना आपने अवेल किया और आइंदा क्या करने जा रहे हैं? देखें, एक तो आप सारे समझते हैं कि इस मुल्क में मेरी जाती राय भी रही है और ये रही है कि कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए जो जमहूरियत के लिए भी ठीक ना हो, जिसका फायदा थोड़ी देर के लिए अपोजिशन की जमातों को हो जाए लेकिन मुल्क का बड़ा नुकसान। उसका तरीका यही था कि आप पार्लियामान के अंदर भी जदोजहद करें और पार्लियामान के बाहर भी जदोजहद करें और लोगों को बुलाएं कि बताएं कि जिस आदमी ने, जिस हुकूमत आप लेके आए, अगर इनकी कारकर्दगी पुरानी हुकूमतों से बेहतर होती, अगर इनकी कारकर्दगी पुरानी जिनको ये चोर और डाकू कहते हैं उससे बेहतर होती, तो ये सारा मामला आवाम के पास चला जाए। मैं कहता हूं कि अगर इनकी हुकूमत 1.5 साल पहले खत्म कर दी जाती, साल पहले खत्म कर दी थी, धर्मों से खत्म होती या हड़ताल से खत्म होती या हम इस्तीफे देके घरों में चले जाते, इमरान खान साहब का ये एजेंडा कभी एक्सपोज ना होता। लोग समझते हुए इनके पास कोई बहुत बड़ा काम था, ये कर जाते, ये गुर्बत खत्म कर। ये इमरान खान साहब भी कहते कि मुझे टाइम ना मिलता तो मैं ये सारी चीजें कर जाता। आप अपने ऑप्शंस की बात नहीं बता रहे, आप ये नहीं बता रहे कि आपने इन सारी कोताहियों का सियासी फायदा किस तरह उठाया है, आपने लोगों की उमंगों को किस तरह से उनकी आपने रहनुमाई की है और किस तरह से आगे बढ़ के फिर आपने जो है आवाम को रिलीफ दिलानी है अगर ये हुकूमत नहीं दिला सकी। पीपल्स पार्टी की सियासत का बताएं सर। पीडीएम के बाद से बड़ी कंफर्टेबल बैक सीट ली हुई है। वफाकी हुकूमत पे आप महंगाई के हवाले से जो है वो चढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है कि कोई बहुत ज़्यादा ये जो पीटीआई और पीएमएल नून की लड़ाई है और इस्टेब्लिशमेंट यहाँ है या सेम पेज पे या नहीं है, इन सारी चीज़ों से आपने अमूमी तौर पे जो है वो बिल्कुल अपने आप को रिमूव किया हुआ है और सिंध में बड़े आराम से स्लो एंड स्टडी आप चल रहे हैं। लेकिन अब आगे इलेक्शंस भी आने हैं और आपके एम्बिशंस जो हैं वो सिर्फ सिंध तक नहीं रह सकते
और खान साहब के इलेक्टेबल्स पे या तो आपकी नज़र हो सकती है, या फिर दूसरी तरफ जो खान साहब के सपोर्टर्स रहे हैं, अगर खान साहब उनके लिए अनटेनेबल हो जाते हैं या आप समझते हैं वहाँ वैकेंसी है, तो बाप की और आपकी रिलेशनशिप जिस तरह बन गई थी तो शायद आगे कुछ इससे बढ़ के भी शायद बन सकती है। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त किधर खड़ी है? ये पीडीएम और हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की सारी बातें होती हैं, बट पीपल्स पार्टी बिल्कुल बैक बर्नर पे, लो प्रोफाइल अपने काम निकाल रही है। देखिए, काम तो यकीन हम निकाल भी रहे और निकालना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह आपका इशारा है उस तरफ नहीं। जो 22 साल से या 23 साल से ये जो अपने आप को नौजवान कहते थे और नौजवानों की नया पाकिस्तान की, रियासत मदीना की, ये सारी बातें जो आ रही थी, तो कम से कम वो तो लोगों का एक चीज खत्म हो गया कि ये कोई नया पाकिस्तान नहीं बनना है, कोई वो नहीं करनी है। सब मैंने जावेद अब्बासी साहब को भी बहुत ज्यादा मौका दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पे आए कि अब आपकी आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी अगले 1.5-2 साल जब तक खान साहब हैं, और अगले इलेक्शंस के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौके बताइए। खान साहब की बुराइयां, महंगाई बहुत है, फेल गवर्नमेंट ने सब मान ली आपकी बातें, वो अब्बासी साहब भी कर चुके, वो सब मान ली, लेकिन अब आपने क्या करना है? देखिए, पहली बात तो एक जुमला मुझे इजाजत दे दे कि हम आवाम को ये बताने में तो कामयाब हो गए कि कोई नया पाकिस्तान नहीं, ये सब झूठ था। 126 दिन के धरने में, ठीक है, एक बात। अब हमारा क्या है, थोड़ा सा आपसे लगे, पीपल्स पार्टी के दौर में जो सबसे ज्यादा नौकरियां दी है पाकिस्तान की तारीख में, पीपल्स पार्टी ने दी है। सरकारी मुलाजमीन का 150% हमने इसकी सैलरी बढ़ाई, वो भी तारीख का हिस्सा है। हम जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा रहा है वो भी काफी हद तक हम उसमें कामयाब हो चुका है, लोगों में अवेयरनेस भी आ चुका है। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, हम कोई मजहब कार्ड, कोई लिसानी कार्ड वो कभी हमने इस्तेमाल किए न करेंगे उस चीज पे। अब आइए, जो अगर मैं थोड़ा सा माशी तौर पे, मैं क्योंकि माशी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, अगर थोड़ा बहुत आप लोगों से सीखा है मैंने, पीपल्स पार्टी के दौर में आलमी मंडी में $147 फी बैरल था और हम दे रहे थे $106 में।